हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर इंग्लिश जोन के अंदर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ की बुक इंग्लिश की इंग्लिश रीडर की पहली स्टोरी, जिसका टॉपिक है स्पोर्ट्स। और स्टोरी का नाम है ए ट्रू फ्रेंड, यानी एक सच्चा दोस्त। तो आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। राहुल एंड राज वर बेस्ट फ्रेंड स्टडिंग इन क्लास फोर्थ। राहुल और राज नाम के दो दोस्त थे और वो क्लास फोर्थ में पढ़ा करते थे। राहुल वॉज गुड एट स्पोर्ट बट पुअर इन स्टडी। जो राहुल था वो खेलने कूदने यानी स्पोर्ट में तो अच्छा था, लेकिन स्टडी यानी पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। राज वॉज गुड एट बोथ, लेकिन जो राज था वो दोनों में ही अच्छा था, पढ़ाई में भी और स्पोर्ट्स में भी। दे ऑफन हैड अ साइकिलिंग कॉन्टेस्ट। वो आपस में ही, जैसे हम बच्चों करते रहते हैं आपस में ही, कोई जैसे दो रेस करते रहते हैं कि देखते हैं कौन जीतेगा, वैसे ये दोनों भी ना साइकिलिंग कॉन्टेस्ट करते रहते थे आपस में ही, कि साइकिलिंग की रेस करते रहते थे एक तरह से। राज ऑलवेज मैनेज टू विन। और राज हमेशा ही जीत जाया करता था, चाहे वो कोई भी गेम हो। एज अ रिजल्ट उसका क्या परिणाम हुआ कि राहुल बिकम जेलियस ऑफ राज, कि राहुल को राज से जलन हो गई। द स्पोर्ट डे वॉज नियर। स्पोर्ट डे आने वाला था, जिसमें प्रतियोगिता होती है ना बच्चों की स्पोर्ट्स में कि कौन जीतेगा, वो वाला दिन। एवरी वन वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर इट। सभी बच्चे इसकी तैयारियों में लगे हुए थे अपनी अपनी। राहुल एंड राज वर वेरी गुड एट एथलेटिक्स। एथलेटिक्स क्या होती है? जैसे दौड़ना, भागना, जंपिंग करना, लॉन्ग जंप, हाई हाई जंप, इसको कहते हैं एथलेटिक्स। तो वो दोनों ही इसमें बहुत ही अच्छे थे। राहुल वॉज डिटरमाइंड टू विन। और राहुल को लग रहा था कि इस स्पोर्ट्स डे में जो प्रतियोगिता होगी, रेस होगी साइकिल की, उसमें तो मैं ही जीतूंगा। बट ही वॉज नॉट श्योर वेदर ही कुड स्कोर अ विन ओवर राज। लेकिन उसे पूरा विश्वास नहीं था कि वो जीत भी पाएगा राज से या नहीं। स्लोली स्टार्ट टॉकिंग लेसर एंड लेसर विद राज। तो राहुल ने क्या किया, राज से कम बात करना शुरू कर दिया। किसके लिए? जलन के मारे। ही आस्क्ड हिम, राज आस्क्ड हिम द रीजन मैनी टाइम्स, बट राहुल ऑलवेज पुट हिम ऑफ विद वन एक्सक्यूज और अदर। तो जब राज राहुल से पूछता था रीजन की बात क्यों नहीं कर रहे हो मुझसे, तो राहुल ना मतलब उससे कोई बहाना बना के उस बात को खत्म कर देता था। वन डे बिफोर द स्पोर्ट्स डे के एक दिन पहले, राहुल हिट अपॉन अ प्लान टू डिफीट राज। राहुल ने एक प्लान बनाया राज को मात देने का, राज को हराने का। ही वेंट टू द ग्राउंड बिफोर एनी वन हैड अराइव्ड देयर। वो सबसे पहले ग्राउंड में चला गया, तब तक वहां पे कोई नहीं आया था। ही डग अ स्मॉल पिट ऑन द पाथ वेयर राज वॉज सपोज टू रन। और उसने उस जगह पे खड्डा खोद दिया, ये वाला, जहां पे राज भागने वाला था। He covered it with leaves and went back to his classroom. गड्ढा खोदने के बाद उसने उसे पत्तों से ढक दिया और वापस से अपने क्लासरूम में चला गया। When the race when the race start, जब प्रतियोगिता शुरू हुई साइकिलिंग कॉन्टेस्ट की, राज वॉज अहेड टू राहुल बट आफ्टर सम टाइम। उसने राज को देखा, राहुल ने। राज स्टेप्ड ऑन द पिट एंड फेल डाउन। जब राज दौड़ा साइकिल में तो वो नीचे गिर गया। ही वॉज सीरियसली इंजर्ड। वो बहुत जख्मी सा हो गया। हो जाते हैं ना, गिरने के बाद जब चोट लगती है तो इंजर्ड से हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। राहुल ओवरटुक हिम। राहुल ने राज को देखा क्योंकि वो गिर चुका था। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी टू एज हिज प्लान हैड वर्कड। और वो ये देख के बहुत खुश हुआ कि उसका प्लान जो है राज को हराने का वो कामयाब हो गया। एंड ही वॉन द फर्स्ट प्राइज। और उसने पहला स्थान जो है प्राप्त कर लिया, वो फर्स्ट आया। राहुल टुक द ट्रॉफी एट होम। वो उसको ट्रॉफी जब मिली फर्स्ट प्राइज में, वो अपने घर ले गया। हिज पेरेंट्स वाज वर आल्सो वेरी हैप्पी। उसके माता पिता ने उसको देखा, उसकी ट्रॉफी को देखा और वो बहुत खुश हुए। हिज फ्रेंड्स वर प्राउड ऑफ हिम। और
उसके जो और दोस्त थे उन्हें भी उस पर बहुत गर्व था। बट नाउ राहुल वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन राहुल फिर भी इससे खुश नहीं था। He starts feeling that he did not deserve the trophy as he had cheated and had hurt his friend. उसे ये देख के अच्छा नहीं लग रहा था, ये सोच के अच्छा नहीं लग रहा था कि वो इस ट्रॉफी के लायक तो था नहीं, लेकिन उसे चीटिंग करके इस ट्रॉफी को जीत लिया और अपने जो सच्चा दोस्त था उसको हर्ट कर दिया बहुत ज़्यादा। He could not sleep properly at that night. और उसी रात को वो अच्छे से सो भी नहीं सका। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द प्रिंसिपल एज रूम। अगले दिन स्कूल में वो प्रिंसिपल के ऑफिस में गया। ही ओपन द डोर एंड सैड, उसने दरवाजा खोला प्रिंसिपल के ऑफिस का और कहा, एक्सक्यूज मी सर, कुड आई स्पीक यू फॉर ए वाइल, कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सर जी। उसने क्या कहा कि he admitted that he had dug the pit in which Rahul had fallen down. उसने कहा कि जिस गड्ढे में राज गिरा था वो गड्ढा असल में मैंने ही किया था। द प्रिंसिपल सैड, प्रिंसिपल ने कहा कि आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव रियलाइज योर फॉल्ट, कि मुझे तुम पे बहुत गर्व है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हो गया। उसने राहुल को कहा, यू शुड मेक फ्रेंड विद राज एंड प्रॉमिस मी। उसने कहा प्रिंसिपल ने राहुल को कि तुम राज से फ्रेंडशिप कर लो, उसे अपना फ्रेंड बना लो और मुझसे एक वादा करो। क्या वादा करो? दैट यू विल नॉट बैटरे हिम अगेन, कि तुम उससे, बैटरे का मतलब क्या होता है, तुम उसे जलन दोबारा नहीं करोगे और तुम उसे अपना अच्छा सा दोस्त बना लोगे। यू मस्ट स्टडी वेरी हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स लाइक योर फ्रेंड, और तुम इतनी ज़्यादा मेहनत करना कि तुम्हारे नंबर तुम्हारे फ्रेंड राज से भी ज़्यादा आ जाए। राहुल वेंट टू राज एट अपोलाइज्ड टू हिम फ्रॉम द कोर ऑफ हर्ट। राहुल राज के पास गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, जो कि बताया मैंने। राज फॉरगेव हिम एंड एग्रीड टू बी फ्रेंड्स विद हिम अगेन। इसके बाद भी जो राज है वो इस बात के लिए मान गया कि मैं तुमसे दोबारा फ्रेंडशिप करूंगा। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, अ क्लास टेस्ट वाज हेल्ड, क्लास में एक टेस्ट हुआ। राहुल गेव ए पुअर परफॉर्मेंस। जो राहुल था उसने ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसके बहुत कम मार्क्स आए थे। ही मैनेज टू स्कोर वेरी लेस मार्क, और वो बहुत ही कम नंबरों से पास हुआ था, लेकिन वो क्लास के टेस्ट था। हिज प्रिंसिपल सैड दिस इज योर लास्ट चांस। उसके प्रिंसिपल ने राहुल को कहा कि ये तुम्हारा सिर्फ आखिरी मौका है। इफ़ यू डो नॉट परफॉर्म वेरी वेल इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन आल्सो यू विल बी पनिश्ड, कि अगर तुमने ना जो लास्ट में एंड में एग्जाम होंगे, फाइनल एग्जाम होंगे, अगर तुमने उसमें भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया ना तो तुम्हें सजा दी जाएगी। राहुल वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ एंड क्राइड बिटरली। राहुल को बहुत शर्म महसूस हुई और वो बहुत जोर जोर से रोने लग गया। राज केम टू हिम एंड सैड, राज आया उसके पास और कहा, राहुल डू नॉट वरी, कि चिंता मत करो, दिस इज जस्ट अ क्लास टेस्ट, ये सिर्फ एक क्लास टेस्ट है। स्टार्ट स्टडिंग वेल एंड वर्क हार्ड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, कि तुम जो है ज़्यादा मेहनत करो तो तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे, ये तो सिर्फ एक क्लास टेस्ट है। इफ़ यू डू सो, अगर तुम ऐसा करते हो, यू विल डू मच बेटर इन द टर्म एंड एग्जाम, अगर तुम ऐसा करोगे, मेहनत ज़्यादा करोगे, तो तुम्हारे टर्म एंड के एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। राहुल थैंक राज, राहुल ने राज को थैंक यू बोला। ही वर्कड हार्ड, और मेहनत करना शुरू कर दिया। राज हेल्प्स राहुल इन एवरी वे ही कुड, और राज भी उसकी हर तरीके से मेहनत करने लगा जिस तरीके से वो कर सकता था राहुल की। when the term and examination result was announced, और जब इसका रिजल्ट आया लास्ट के एग्जामिनेशन का, everyone was surprised to see that he had not only topped in the class but beaten Raj well.
सभी को ये देखकर बहुत ही मतलब सहम से गए, मतलब उन्हें विश्वास सा नहीं हुआ कि ना ना केवल राहुल ने क्लास में टॉप यानी कि प्रथम आया था, उसके बावजूद उसने राज को भी मतलब राज से भी ज़्यादा नंबर ले लिए थे। राज वॉज द फर्स्ट राज वॉज द फर्स्ट वन ही कॉन्ग्रेचुलेट हिम। और राज वो पहला बच्चा था जिसने उसे कॉन्ग्रेच यानी कि उसे कॉन्ग्रेच किया। इन इट इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ राहुल एज लाइफ। और ये दिन राहुल की लाइफ का सबसे खुशी का दिन था। ही थैंक राज, उसने राज को धन्यवाद किया। हु हैड स्टूड सेकेंड, जो कि क्लास में सेकेंड आया था। हिज प्रिंसिपल वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी विद देयर रिजल्ट। और उसका जो प्रिंसिपल था वो भी उसको रिजल्ट को लेकर बहुत ही अच्छा था। आफ्टर दिस राहुल एंड राज रिमेन ट्रू फ्रेंड्स आफ्टर एवर आफ्टर। और इसके बाद क्या हुआ, राहुल और राज आपस में हमेशा के लिए बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। बच्चों आगे इसके टिक द अप्रोप्रिएट आंसर जो टिक एंड क्रॉस है वो करेंगे अब हम। टिक और क्रॉस कैसे है। राहुल वाज जीलियस ऑफ राज बिकॉज ही, राहुल राज से क्यों जलन करता था, क्योंकि इसका सेकंड ऑप्शन आएगा ऑलवेज स्टूड फर्स्ट, क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट आ जाया करता था साइकिलिंग में, इसका ऑप्शन फर्स्ट आएगा। सेकंड है राहुल डग अ स्मॉल पिट ऑन द पाथ बिकॉज ही वांट टू। राहुल ने जमीन पे गड्ढा क्यों खोदा, क्योंकि वो क्या करना चाहता था, रेस को जीतना चाहता था। इसका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा कि वो रेस को जीतना चाहता था। राहुल वर्कड हार्ड फ्रॉम द टर्म एंड एग्जामिनेशन बिकॉज, कि राहुल ने बहुत ज़्यादा मेहनत की एग्ज़ाम लास्ट एग्जामिनेशन में, क्योंकि उसके प्रिंसिपल ने उसको वार्निंग दी थी कि अगर तुमने अच्छे नंबर नहीं लिए क्लास एग्जामिनेशन एंड में तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। ये अगले क्वेश्चन है बच्चों जो कि डो नॉट वरी दिस इज जस्ट अ क्लास टेस्ट, कि चिंता मत करो यह तो सिर्फ एक क्लास टेस्ट है। ये बात किसने कही, हु इज द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन, होम इज टॉकिंग, कि ये जो बात कही है किसने कही और किसको कही। तो इसमें आ जाएगा कि ये बात है ये राज ने राहुल को कही, और ये बात डू नॉट वरी दिस इज जस्ट अ क्लास टेस्ट, ये बात किसने कही थी, राज ने राहुल को कही थी। वाई इज द लिसनर वर्कड, बच्चों ये ना खुद से आपको करने पड़ेंगे, ये आपको पहले ये पोएम दोबारा पढ़नी पड़ेगी स्टोरी जो है, और फिर दोबारा से इसके आंसर आपस में ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी स्टोरी आज की। कौन सी बुक थी ये, माई इंग्लिश रीडर। और अगर आपको ये स्टोरी समझ में ना आई हो तो स्टोरी को दोबारा भी देख सकते हैं आप, और फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। और अगर आपको हेल्प होती है आपकी ये आपके सिलेबस की है स्टोरी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय। और जो चैलेंज बच्चे थे पिछले वीडियो में उनका नाम है शौर्य, किंजल और मुकुल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगली फिर ऐसी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।